हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ। कृपया आपसे यही निवेदन है कि आप लास्ट तक देखें। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखते तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते। तो कृपया हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट हम लोग को देखना है फ्रांसीसियों का आगमन। तो आज हम लोग देख लेते हैं इसे। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई और इसकी जो पहली कंपनी लगी है 1668 ईस्वी में लगी है। अर्थात ये आया होगा तब ना इंडिया में कंपनी लगी होगी। अर्थात इसका आगमन का भी आंसर कितना हुआ? 1668 होगा। उसके बाद ये सबसे अंत में आया था। सबसे पहले वो पुर्तगाली आया था और सबसे अंत में ये आया है ना। ध्यान रखना कि 1664 में लुई 14वां था, उसका एक मंत्री था कोलबर्ट। उसके विशेष प्रयास से इस कंपनी की स्थापना की गई है। तो सरकारी कंपनी ये हुआ करती, सारा खर्च वगैरह जो है ना फ्रेंच कंपनी उठाया करती थी, मतलब लुई 14वां उठाया करता था। इसकी प्रथम फैक्ट्री वैसे सूरत में लगी। प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी? सूरत में। प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगी थी। फ्रांसिस कैरो नाम का एक फ्रांसीसी था। उन्होंने 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। पहली फैक्ट्री सूरत में, जिसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये ताप्ती नदी के किनारे है, गुजरात का एक प्रमुख कॉटन सिटी। 1669 में गोलकुंडा के एक शासक हुआ करता था। गोलकुंडा के एक शासक हुआ करता था। वो उसका गोलकुंडा के जो सुल्तान था उससे ये मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, उसको मैंने कब्जा कर लिया और सेकंड फैक्ट्री इन्होंने खोल दी फ्रांसीसियों ने। तो 1669 में कहाँ पे? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन के द्वारा की गई थी। वेलिकोंडापुरम नाम का जो एक स्थान है, वहां का एक सूबेदार था शेर खान लोधी, उससे फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी को ले लिया था 1673 ईस्वी में। और फोर्ट लुई फोर्ट नाम का एक किला बनवाया था वहां पर। फोर्ट लुई नाम का वहां पर, मैंने लुई फोर्ट का लीजिए, लुई फोर्ट नाम का किला वहां पर बनवाया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इधर 1673 में चंद्रनगर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये चंद्रनगर बंगाल में पड़ता है। कहाँ? बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चंद्रनगर किसकी बस्ती थी और कहाँ है। तो यहाँ पर एक मतलब किला खोला गया था, बनाया गया था, जिसका नाम था फोर्ट ऑरेलियंस। क्या नाम था? फोर्ट ऑर्लियंस। और इसके अतिरिक्त कई शहरों पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। जैसे मॉरिशस 1721 में, मॉरिशस 1721 में मालाबार के जो माहे था, माहे माहे केरला में है, तो 1725 पे कंट्रोल कर लिया। और करिकाल 1739 ईस्वी में, है ना, इन सब पे वो कब्जा कर लिया। कौन? 1668 से 1742 तक ये केवल केवल फ्रांसीसी कंपनी व्यापार पर ध्यान दी। किस पे ध्यान दी? व्यापार। डुप्ले आया तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। डुप्ले आया तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे तीन नीति अपनाए साम्राज्य विस्तार के लिए। तीन नीति अपनाए उन्होंने। सबसे पहले तो वो आंतरिक मैटर में हस्तक्षेप करने लगा। भारतीयों के आंतरिक मैटर में हस्तक्षेप, सहायक संधि को अपनाया था। तो आपसे पूछेगा सहायक संधि सबसे पहले भारत में किसने यूज किया था? तो आंसर होगा डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले। तो सहायक संधि करने लगे। व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी बढ़ने लगा कि व्यापार में हम और तरक्की कर सकते हैं, राजनीतिक बढ़त स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको अंग्रेजों का सामना करना पड़ गया और वो कर्नाटक के धरती पर ये हुआ। कर्नाटक की धरती पर, इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तीन कर्नाटक युद्ध हुए। अब तीन कर्नाटक युद्ध की बारी है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब